बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप सबका दोस्त राजा मुबीन अफजल आप सब खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम तफसीलन बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। जो इलेक्शन हुए पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर क्या कारनामे अंजाम दिए गए और किसने दिए, क्यों दिए और कौन कौन से लोग हारे और वोट किसको ज़्यादा मिला और किसको कम मिला और आने वाली गवर्नमेंट किसकी है। ये सारी चीज़ें हम अपने दोस्तों को बताएंगे बस चंद कदम की दूरी पे। आप सबका दोस्त राजा मुबीन अफजल आपको तफसीलन गाइड करेगा आज। सबसे पहले मैं आप सबसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, अपने दोस्तों से करवाया करें और उसको वॉच टाइम भी ताकि बढ़ जाए उसको देखा करें और लाइक्स भी इंक्रीज़ किया करें, ठीक है। अब हम आते हैं पहले पॉइंट पे। हम पहला सवाल ये है कि इलेक्शन जो पाकिस्तान के अंदर हुए हैं ये फ़ेयर हुए हैं या अनफेयर हुए हैं। देखें, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है फ़ेयर है या अनफेयर है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस बार इलेक्शन कराने थे, वो ज़रूरी था, क्योंकि IMF ने उनको किस्त तभी देनी थी अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होने थे। इलेक्शन ना होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक क्राइसिस का सामना था। इंटरनेशनल जो कंट्री थी वो पाकिस्तान से दूर हो रही थी, क्योंकि उनको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए थी लॉन्ग टर्म के लिए, जिसके साथ वो काम कर सकें, जिसके साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होगा उसके साथ IMF एक डील कर सके जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, 5 साल के लिए हो। इसलिए उनको एक गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी था और ये IMF ने उनको बताया भी था, आपने जितनी जल्दी होना है और इलेक्शन करवाना है ताकि हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट मिल सके। तो ये हो गए इलेक्शन। अब सवाल हमारा वहीं रह गया कि फ़ेयर है या अनफेयर है। और आपको भी पता और मुझे भी पता है पाकिस्तान में कभी ज़िंदगी में फ़ेयर इलेक्शन हुए हैं नहीं हुए ना, पर ये सवाल बनता ही नहीं। अब दूसरी बात मैं आप सबको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखें, लेकिन IMF का सवाल ये था कि स्टेबल गवर्नमेंट हो जिसके साथ चला जाए, लेकिन मुझे लगता है ये उनका सवाल ही रह गया और ये ख्वाब उनका पूरा हुआ नहीं, क्योंकि आप जिस सिचुएशन में है, आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीते हैं और फिर नून लीग के और फिर PTI और मुख्तलिफ़ पार्टीज़ ने सीटें ली हैं, लेकिन ये जो भी गवर्नमेंट कोalition की बनेगी ये 2 से 2.5 साल ही रहेगी और इससे ज़्यादा ये रह नहीं सकती। और फिर आपको फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करना पड़ेगा, तो फिर IMF की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, फिर सब की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, फिर नए बंदा आएगा और नए के साथ उनको डील करनी पड़ेगी, क्योंकि 2/3 अगर मेजॉरिटी होती पाकिस्तान इलेक्शन में किसी भी पार्टी की, तो फिर आप ये कह सकते थे कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट है, इसको कोई हटा नहीं सकता। अगर होता भी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ तो प्राइम मिनिस्टर ही चेंज होता, लेकिन गवर्नमेंट उनकी ही रहती, यहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो सकती थी। लेकिन अब ये ऐसे फंसे हैं सब। हाँ, ये कोशिश है कि नून लीग की भी कोशिश है, PTI की, पीपल्स पार्टी की भी कोशिश है कि PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको अपने साथ मिलाया जाए, और यकीनन काफ़ी मिल जाएंगे और PTI की तरफ मेरे ख्याल से 30 से 35 लोग रह जाएंगे, बाकी सारे ये कहीं ना कहीं हलाक कर जाएंगे और ये सबको पता है। और ये अभी नहीं होगा, और ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, ये पहले की एक तदबीर बनी हुई थी, पहले की एक टोटली डिटेल थी, उन लोगों के साथ बातें हुई थी, तभी उनको आज़ाद खड़ा किया गया था कि इन लोगों को जीत के हमारी पार्टी में शामिल होना। ये पहले से एक प्लान तैयार था। देखिए, प्लान तो आप समझ गए खैर कि किस तरह से PTI का टेक हटाया गया और PTI के लोगों को आज़ाद किया गया, और फिर भी अवाम ने उनको वोट दिए, लेकिन उनको पता था बेशक वोट दें, उसके बाद जब ये किसी भी पार्टी में जाएंगे, उनका राइट है किसी भी पार्टी में जाने का, उन पे पार्टी का 61 या 62 लग नहीं सकता, क्योंकि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी हैसियत, बेशक वो इंडिपेंडेंट है, वोट PTI का बड़ा है, लेकिन उनकी जो हैसियत है वो आज़ाद की है। अब वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें। जरदारी साहब भी फ़िलहाल, और बिलावल साहब भी सरगर्म है, जहांगीर तरीन साहब भी सरगर्म है, और नवाज शरीफ साहब भी। और पंजाब के अंदर अलीम खान बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें ताकि हम कोalition करके बड़ी पोस्ट, बड़ी मिनिस्ट्री ले सकें नून लीग से। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का सोचना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए मत सोचो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो पार्टी इस वक्त अपोजिशन में बैठेगी, मैं कहता हूँ वो सबसे बेहतरीन काम करेगी, क्योंकि आने वाले 5 साल के बाद उसकी ही की गवर्नमेंट होगी और वो भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ होगी। कैसे? ये जो बर्डन है ये 10 साल तक ख़त्म नहीं होने वाला। ये ले लेंगे, ये जो भी अभी प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो भी, ये अपने सर पे ले लेंगे, और ये सबको पता है इन्होंने क्या करना है। अल्लाह ताला ऐसा करे कि पाकिस्तान खुशहाल हो जाए, मसले प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। जब ये होंगी, उसके बाद जब इलेक्शन होंगे, तो सारा 2/3 मेजॉरिटी उसी को मिलेगी, क्योंकि इनसे कुछ होगा नहीं और कोalition गवर्नमेंट है।
हर तरफ से इनको लोगों को समझ रहे हैं ना कि पुरपाश करना पड़ता है, इधर भी कुछ मिनिस्ट्रियाँ दे दो, इधर भी कुछ मिनिस्ट्रियाँ दे दो, इसको भी खुश करो, उसको भी खुश करो, कहीं ना ये गवर्नमेंट से ना निकल जाए। इस खुश करने के चक्कर में ये पाकिस्तान का काम नहीं कर पाएंगे और ऐसे लोगों को सिलेक्ट इनको करना पड़ेगा जो इस काबिल नहीं है मिनिस्ट्रियों के या किसी भी हाल के। तो इसलिए जो अभी अपोजिशन में बैठती है, मैं ये समझता हूँ जो बेहतरीन वो गवर्नमेंट है और बेहतरीन वो नेक्स्ट उसकी गवर्नमेंट भी होगी और 2/3 मेजोरिटी के साथ होगी। ये सारी बातें थी आपके दोस्त ने आपको बतानी थी, जो मैंने आपको बता दी। अब आपने इस बातों को याद रखना है। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा। मेरी कोशिश होती है, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, काम इतना है कि मसरूफ़ हो जाता हूँ, नहीं तो मैं वीकली कम से कम 4 से 5 वीडियो बनाया करूँ इंशाल्लाह। अब मैं इसको, मेरे जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं उसके बाद मैं वीकली जो है 4 वीडियो ज़रूर बनाया करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह और फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।